दिस इज विनीत राघव एंड आप देख रहे हैं राघव शुक टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड बेसिकली गाइस, अभी मुझे जस्ट कुछ टाइम पहले जियो की तरफ से जीमेल पर एक वार्निंग मिलती है एंड उस वार्निंग के अंदर मेरे को प्रीमियम रेट सर्विस स्कैम के अलर्ट दिया जाता है कि गाइस, क्योंकि देखो मैं एक एक्टिव यूजर हूं जियो का। एंड अगर आपने अपनी जीमेल को लॉगिन कर रखा है जियो ऐप के अंदर, आपने सारी चीजें प्रोवाइड कर रखी है, तो गाइस आपको भी जरूरी नोटिफिकेशन आया होगा जियो की तरफ से, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एंड बेसिकली इसके अंदर लिखा क्या है कि आपको प्रीमियम रेट सर्विस स्कैम के बारे में अलर्ट दिया जा रहा है। तो बेसिकली ये जो स्कैम है वो अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा नोटिस किया जा रहा है जियो कंपनी के थ्रू, यानी कि उनके यूजर्स के साथ ये स्कैम बहुत ज्यादा हो रहा है। एंड ये स्कैम क्या है, आखिर किस तरीके से ये काम करता है, क्या सारी चीजें हैं, आप इससे कैसे बच सकते हैं, तो सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो गाइस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आपको पूरा का पूरा ये जो चीज हो रही है अब यूजर्स के साथ वो आपको समझ में आ सके। तो गाइस चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आपको मेरे फ्यूचर अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं कि ये स्कैम किस तरीके से काम करता है। ये इस तरीके से काम करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके डेली लाइफ यूजेस के अंदर आपके पास स्कैमर्स कॉल करते हैं, यानी कि बेसिकली आपके पास एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आएगा एंड वो कॉल ना सिर्फ 2 बार या 3 बार रिंग करके अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर अगेन आपके पास कॉल आएगा, फिर वो 2 बार रिंग करेगा, फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बेसिकली इस स्कैम जो ये बार बार जो रिंग आ रहा है आपके पास में और जो बार बार मिस कॉल आ रही है, खाली वो पूरी कॉल भी नहीं आती, मिस कॉल आएगी फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो बेसिकली ये आपकी क्यूरियोसिटी को प्रोवोक करना समझ सकते हैं कि आपको एक तरीके से ऐसा कर देना कि भाई ये कौन बंदा है, इसको मैं वापस से बैक कॉल करके देखता हूँ। एंड जब आप उस नंबर पर बैक कॉल करते हैं तब आपको प्रीमियम रेट सर्विस से कनेक्ट कर दिया जाता है। एंड इस जो प्रीमियम सर्विस है, इससे कनेक्ट होने का मतलब आप समझते हैं कि आपके पास अब जो चार्ज लग रहे हैं वो एक इंटरनेशनल नंबर के थ्रू लग रहे हैं। मतलब आप बेसिकली लगा लीजिए इनका चार्जेस कई बार 100 रुपीज पर मिनट तक भी हो सकता है। ये चीज गाइस आप मानेंगे नहीं, जियो की कंपनी ने खुद ही नोटिस इशू किया है। मतलब नोटिस इशू करने का आप मतलब समझते हैं कि ये काफी सारे यूजर्स के साथ सेम स्कैम हो जा रहा है बार बार। आप ये लगा लीजिए कि उनको कॉल आ रहा है, सेम नंबर से आ रहा है, इंटरनेशनल नंबर है, प्रॉपर समझ में आ रहा है कि +91 उसके अंदर है ही नहीं, आपको इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रहा है, आपको वो 2-3 बार मिस कॉल देंगे, 2 बार रिंग करेगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या होगा, आपको ना एक थोड़ी सी एक अंदर से कहते हैं खलबली टाइप मच जाती है, भाई चलो कॉल करके देखते हैं वापस से कि क्या बंदा है, कौन सा बंदा है, क्या करना चाहता है, क्या इसको कोई काम वगैरह है, क्या चीज है। तो जब हम उस पर कॉल करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, आपको प्रीमियम रेट सर्विस से कनेक्ट कर देते हैं। एंड प्रीमियम रेट सर्विस से आप कनेक्ट होने का मतलब समझते हैं कि गाइस वो चार्जेस आपको काफी ज्यादा महंगे पड़ते हैं पर मिनट के हिसाब से जो आप उससे कॉल करेंगे, क्योंकि वहां से कॉल आया वो नहीं माना जाएगा। आपने कॉल किया तो गाइस आपकी तरफ से चार्ज लगेगा एंड वो चार्ज का जो रेट होता है वो कई बार 100 रुपए पर मिनट तक का भी हो सकता है कि आपको वो लोग लगा के रखेंगे, ठीक है ऐसे करके वैसे करके, तो उनको अपने मिनट बढ़ाने या आपका पर मिनट का चार्ज 100 रुपीज तक भी हो सकता है। तो गाइस आपके जो पैसे हैं वो कटते रहते हैं या फिर वो चार्जेस ऐड होते रहते हैं। सो गाइस अब मैं ना आपको कुछ रेड फ्लैग्स बताता हूं जो कि आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे कि कौन सा कॉल सस्पिशियस है आपके लिए, यानी कि किस कॉल को आपको नहीं उठाना है या फिर इस वाले स्कैम से आपको किस तरीके से बचना है। तो गाइस अगर सबसे पहले रेड फ्लैग की बात करें तो वो ये है कि आपको ना किसी भी अननोन इंटरनेशनल नंबर से कॉल पिक नहीं करना, यानी कि जिसके आगे हमारी कंट्री का कोड बेसिकली मैं आपको बता दूं +91 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब +91 जिस भी नंबर के आगे नहीं मेंशन्ड है तो गाइस आप उसका कॉल पिक मत करिए, क्योंकि वो सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकती है। अगर दूसरे रेड फ्लैग की बात करें तो वो बेसिकली ये है कि आपके पास शॉर्ट रिंग ड्यूरेशन है। मतलब शॉर्ट रिंग ड्यूरेशन का मतलब बेसिकली आपको कॉल आया, उसने 2 सेकंड 3 सेकंड रिंग किया, उसके बाद उसने कट कर दिया खुद ही। फिर आपके पास कॉल आया, फिर उसने 2 से 3 सेकंड रिंग किया, फिर कट हो गया। तो गाइस बेसिकली ये जो शॉर्ट रिंग ड्यूरेशन है ना, ये भी एक काफी अच्छा एक अलर्ट है कि ये सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकती है। तीसरी रेड फ्लैग की बात करें तो वो बेसिकली ये है कि इनके बहुत ही वियर्ड टाइम होते हैं, यानी कि या तो आपको ये कॉल करेंगे अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, या फिर आपको कॉल करेंगे बिल्कुल ही लेट नाइट में, यानी कि बहुत ही अजीबोगरीब टाइम होते हैं। तो गाइस आप तब भी इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं कि ये कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकती है या फिर कोई स्कैम हो सकता है। चौथी सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूँ वो ये है कि आपको सिमिलर नंबर से अगर बार बार सेम चीज परफॉर्म हो रही है, यानी कि एक ही नंबर आपको बार बार मिस कॉल दे रहा है, 2 सेकंड रिंग करता है, फिर वो कनेक्ट हो जाता है, फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर रिंग करता है, फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, बार बार हो रहा है, तो गाइस आप उसको ब्लॉक ही कर दीजिए, वो ज्यादा बेटर है। आप उसको पिक मत करिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा अलर्ट है इस चीज के अंदर कि आपको सिमिलर नंबर से सेम ही वही चीज परफॉर्म की जा रही है। सो गाइस अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ छोटी सी, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इस स्कैम के अंदर। वो ये है कि आज की डेट में क्या है कि जियो के अभी 2 तरीके के यूजर्स हैं, जैसे कि एक है प्रीपेड यूजर एंड दूसरा है पोस्टपेड यूजर। एंड ये जो स्कैम है ना वो सबसे ज्यादा एक खतरनाक किन लोगों के लिए साबित हो सकता है, जो कि जियो के पोस्टपेड यूजर्स हैं,
क्योंकि बेसिकली अगर आप जियो के पास आपकी मतलब प्रीपेड सिम है, ठीक है, और आप जियो पे अपना वही 2 GB पर डे वाला अपने रिचार्ज करा रखा है, तो गाइस आपके लिए उन कॉल पे वापस से रिवर्ट कॉल करने के लिए आपके पास कोई बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये आईएसडी पर काम करते हैं। आपके फोन के अंदर जो आपकी सिम है, मतलब उसके अंदर वैसा वाला पैक होना चाहिए, जैसे कि 100 रुपए पड़े हैं, 150 रुपए पड़े हैं, 200 रुपए पड़े हैं, जैसे टॉक टाइम होता है उस टाइप से। तो जो पोस्टपेड वाले हैं उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है ये। क्यों? क्योंकि पोस्टपेड के अंदर आपकी सारी सर्विसेज पहले दी जाती हैं, उसके बाद उसका चार्ज किया जाता है। प्रीपेड सिम में हम पहले पैसे देते हैं, उसके बाद वो सर्विस अवेल करते हैं, एंड उसके बाद भी हमारी एक लिमिट सेट होती है कि भाई हमारी 2 GB पर डे है, अनलिमिटेड कॉल्स हैं, डोमेस्टिक कॉल्स हैं सारी, कोई इंटरनेशनल नहीं कर सकते हम उसके अंदर, एंड साथ ही साथ इतने एसएमएस मिलेंगे, ये सारी चीज मिलेंगी। तो गाइस प्रीपेड वालों का तो एक साइड वाला है, वो तब उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा जब उन्होंने अपना टॉक टाइम का रिचार्ज करा रखा है तब, ठीक है। दूसरा जो पोस्टपेड वाले हैं भाई, उनकी लंका लगने वाली है। वो क्या कि मान लो अगर उनके पास कोई इंटरनेशनल नंबर से कॉल आता है, मिस कॉल दी, उन्होंने बैक कॉल कर दी। अब जो स्कैमर्स है ना, बेसिकली क्या करते हैं कि इनका ना काफी सारी प्रीमियम सर्विस जो प्रोवाइडर होते हैं उनके साथ टाई अप होता है, ठीक है। इनको अपने टारगेट कंप्लीट करने हैं, आपसे बात करेंगे, टाइम पास करेंगे, मतलब लंबी बात खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिससे ज्यादा से ज्यादा उनके मिनट बने, ज्यादा से ज्यादा ये चार्ज कर सके आपसे। 100-200 रुपए पर मिनट तक का भी चार्ज होता है। अगर आपने सपोज 10 मिनट भी बात कर ली तो 2000 रुपए का चार्ज हो जाता है। ऑलमोस्ट आप ये ला सकते हैं, अगर 200 रुपए के हिसाब से देखें तो 2000 रुपए बन जाते हैं। जब अपना लास्ट में मंथली बिल जब आएगा आपका, जो 500-600 रुपए एज यूजुअल आता था, उसकी जगह जब आपके 3 या 4 हजार रुपए लग के आएंगे, या 5 हजार लग के आएंगे, 10 हजार लग के आएंगे, डिपेंड अपॉन कि आपने कितनी बात करी, तो गाइस तब आपको काफी ज्यादा शॉक लगने वाला है, क्योंकि ये स्कैम अभी बहुत ज्यादा हो रहा है इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से जियो के ऑफिशियल कंपनी ने यार खुद आपकी जीमेल पे ये सारी चीजें प्रोवाइड करी है कि भैया वार्निंग उनको इश्यू करनी पड़ेगी। अब आप इससे लगा लीजिए कि स्कैम कितना हो रहा हो इंडिया के अंदर। गाइस अब बात करते हैं कि जियो ने अपनी तरफ से क्या सेफ्टी मेजर्स लिए हैं। तो गाइस वो पहले तो आपको भी कुछ बताते हैं, साथ ही साथ खुद भी बहुत सारी चीजें परफॉर्म कर रहे हैं। वो साइबर फ्रॉड आपको पता ही आज की डेट में कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो सभी को रोकने के लिए बहुत सारी चीजें परफॉर्म की जा रही है। बट वो आपको क्या सेफ्टी मेजर्स देता है अपनी तरफ से कि पहला तो अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल नंबर से कोई कॉल आ रहा है, तो गाइस आप उसको कभी भी रिटर्न कॉल मत करो, कभी भी मत करो, क्योंकि इंटरनेशनल नंबर भाई कुछ नहीं होता, वो सब फ्रॉड होता है। ऐसा कोई नहीं है कि भाई मेरे को इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रहा है तो मेरे को विदेश में नौकरी लगने वाली है या फॉरेन कंट्रीज में कोई बिजनेस आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक फ्रॉड है। दूसरी चीज कि अगर आपके पास कोई भी इंटरनेशनल नंबर से कॉल आता है, तो गाइज आपको कुछ भी ऐसा सस्पिशियस टाइप लगता है, तो गाइज उसको तुरंत ही ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है, वहीं पे ही मामला खत्म। तीसरी चीज कि अगर आपको इंटरनेशनल सर्विस जो आप अवेल कर रहे हैं, अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो गाइज आप अपने टेलीकॉम प्रोवाइडर या फिर अपनी सर्विस को बंद कर सकते हैं, टेलीकॉम प्रोवाइडर को बता के कि भाई मुझे ये सर्विस की नीड ही नहीं है, इंटरनेशनल सर्विस का मेरा कोई वो रोल भी नहीं है, ना ही कोई मेरा यूज है, तो आप इसको डिसेबल कर दीजिए। चौथा जो सबसे बड़ा एक उन्होंने अपनी तरफ से जो सेफ्टी मेजर्स हम सबको बताया, वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा नंबर से बार बार आपके पास बैक टू बैक कॉल आ रहा है, मिस कॉल आ रही है, और आपको लग रहा है कि भाई ये चीज अब थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो गाइस उनको उस नंबर को आप तुरंत ही अपनी अथॉरिटीज में अपना रिपोर्ट कराइए, उसको फ्रॉड ऐसे मेंशन कराइए कि गाइस ये नंबर मेरे को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, एंड सारी की सारी चीजें आप अपने जियो के ऐप के अंदर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली वो लोग भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपको इस स्कैम से बचने में। आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया में होने वाला स्कैम नहीं है, ये एक ग्लोबल स्कैम है, जिसमें कि अलग अलग कंट्रीज से जो आपके स्कैमर्स होते हैं वो ऑपरेट करते हैं एंड आपको कॉल करते हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर, फिर वो आपको कनेक्ट कर देते हैं किसी भी प्रीमियम सर्विस में। जैसे कि आपने काफी टाइम पहले देखा होगा कि हमारे जब पापा के जो फोन होते थे, जैसे मेरे डैड का फोन था, तो उसमें कहते थे ना कि एक बटन दबा दो ये गाना सेट करने के लिए, एंड तुरंत ही पापा के अकाउंट से 150 रुपए कट हो जाते थे। पता नहीं ऐसा कौन सा कहता ना सोने के भाव पे पता नहीं क्या दे रहे हैं वो पर मिनट का, ऐसा कुछ करके, तो बहुत ज्यादा अमाउंट एकदम से डिडक्ट हो जाता था कि भाई ये कॉल कर ली, थोड़ी सी लंबी बात कर ली, 150 रुपए चले गए। तो गाइस ये वही वाली सर्विस होती है, तो आपको जानबूझ के उलझाया जाता है, आपसे टाइम पास किया जाता है, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जिससे कि उनके ज्यादा से ज्यादा मिनट बने एंड ज्यादा से ज्यादा उनका कमीशन निकले। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इन्होंने 100-200 कॉल भी दिन की कर ली, तो गाइस इनके आराम से 15 से 20 हजार और भी कई ज्यादा, जिस हिसाब से इनका मार्जिन डिसाइड होगा, तो वो बन जाता है इनका। एंड इसकी मतलब देखो टेलीकॉम कंपनीज तो काफी ज्यादा कोशिश कर रही है अपनी तरफ से इनसे कॉम्बैट करने के लिए, एंड साथ ही साथ अगर देखा जाए तो गाइस आपको भी थोड़ा सा अपनी तरफ से सावधान होना पड़ेगा ऐसे स्कैम से बचने के लिए, क्योंकि ये स्कैम काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अपने जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं या और फ्रेंड्स हैं, तो गाइस उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इस स्कैम से अवेयर रह सके एंड अपना सही टाइम पे इसको यूज कर सके, जो कि मैंने आपको सारी चीजें बताई है वो सारी चीजें आप फॉलो करिए, आपके साथ कभी भी कोई ऐसा स्कैम नहीं होगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे कि आपको मेरे फ्यूचर प्रोडक्ट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड बी सेफ।